दो बॉर्डर्स पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजस्थान बॉर्डर से मनीष भट्टाचार्य हैं और पंजाब बॉर्डर से इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो ये बताया राजस्थान बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही थी। यहाँ भारत में भी हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि आज का दिन तो ड्रिल का है, लेकिन भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानियों को उनकी जमीन पर ड्रिल कराई, आतंकियों को उनकी जमीन पर ड्रिल कराई। हम तो यहाँ बस इंतजार ही करते रह गए कि अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। देखिए, ऐसा ड्रिल किया है कि पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद भारतीय वायुसेना के जो विमान है, लड़ाकू विमान मिग, राफेल, सुखोई जैसे, वो सरहद के बेहद नजदीक होकर गुजरेंगे। ये युद्धाभ्यास होगा जैसा कि पहले से तय है। और उसके अलावा सरहद पर जबरदस्त हलचल भी है। यहाँ पर सारी तैयारियां कर रखी हैं, बॉर्डर के आसपास के गाँव को खाली करा लिया गया है और ब्लैकआउट जो कि शाम को 8 बजे और रात को 11 बजे होगा, मॉक ड्रिल की भी पूरी तैयारी है। लेकिन उससे पहले सबकी नजर इस युद्धाभ्यास पर है जो भारतीय वायुसेना की होने वाली है। और ये जो विमान है भारतीय वायुसेना के, जो फाइटर जेट हैं, ये सरहद के बेहद नजदीक से होकर गुजरेंगे। और आप समझिए, जब ये फाइटर विमान सरहद के पास से एकदम गुजरेंगे तब उसकी गर्जना से ही थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, क्योंकि उससे पहले की झलक सब कुछ घंटे पहले पाकिस्तान देख चुका है कि किस तरीके से वहां पर हाल हुआ है। और थोड़ी देर बाद ये युद्धाभ्यास होगा और उसके बाद जो बीएसएफ आर्मी जो सरहद पर तैनात है वो बेजोड़ शील्ड बनाकर वहां पर मौजूद है। गांव को खाली कराया है, लोगों को समझाया गया है, मॉक ड्रिल किया गया है और बताया गया। अभी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान बॉर्डर की तरफ अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, जो अभी इस वक्त हमें कश्मीर बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जो सीजफायर वायलेशन बार बार हो रहा है। जरा एक बार पंजाब बॉर्डर की स्थिति भी हम जान लेते हैं। भाई, वहां से क्या तस्वीरें, क्या रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है, मसूद अजहर ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके घर में इस तरीके की स्ट्राइक की जाएगी और पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। इस वक्त पंजाब बॉर्डर, क्योंकि बिल्कुल संवेदनशील इलाका है, फेंसिंग से लगे हुए गांव हैं, तो ऐसे में अगर कोई अटैक करता है पाकिस्तान, कोई रिप्लाई करता है, तो इस तरीके की तैयारियां, बिल्कुल ओपन एरिया है। आप देख रही हैं यहाँ पर अटारी के बिल्कुल पास में मौजूद है, अमृतसर का एक इलाका है और यहाँ पर एक बिल्कुल ओपन एरिया तय किया गया है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद एक ड्रिल होने वाली है। और ड्रिल होगी, आप देख सकते हैं इस तरीके के सायरन जो हैं वो यहां पर लाए गए हैं। 16 जगहों पर अमृतसर में इस तरीके के सायरन 3:55 पर बजाए जाएंगे और उसके बाद यह मैसेज दिया जाएगा कि डमी एयर अटैक हुआ है, उस वक्त कैसे बचना है। जैसे ही सायरन बजेंगे, यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पंजाब पुलिस सब यहां पर मौजूद है, सिविल डिफेंस यहां पर मौजूद है। एक ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है और सामने जो आप वो लकड़ी का सामान देख रहे हैं, यहां पर एक डमी ब्लास्ट किया जाएगा। ब्लास्ट करने के बाद किस तरीके से लोग घायल होते हैं, कैजुअलिटी होती है, इन सारी चीजों को यहां पर एक तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी कि अगर इस तरीके की कभी सिचुएशन होती है, कोई ब्लास्ट होता है, तो ऐसे में हमारी सारी एजेंसीज का रिस्पांस टाइम नोट किया जाएगा कि जल्द से जल्द सबको अस्पताल भेजा जाए। हालांकि अगर अटारी बॉर्डर की हम बात करें मीनाक्षी, तो फिलहाल हालात वहां पर सामान्य हैं, लेकिन हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सब पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और खास तौर पे बॉर्डर किनारे वाले जो गांव हैं, वहां पर भी लोगों को अलर्ट होने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, और इस वक्त बॉर्डर इलाके के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रहना ही होगा, क्योंकि दीपक बोरा सर, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। वो कहता क्या है, फिर करता क्या है, क्या उसके मंसूबे होते हैं, कोई तारतम्य उसमें दिखाई नहीं देता। इसलिए भले ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन फिर कोई घटिया हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी यही है कि वो घटिया हरकत जरूर करेगा। वो उसके डीएनए में है, उसको वो बदल नहीं सकता, वो पैदा उसी लिए हुआ है। मैं इसमें दो चीजें बताना चाहता हूं। मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं स्टॉक मार्केट के फिगर्स। कराची स्टॉक एक्सचेंज टुडे, सर जनरल साहब, टुडे has tanked over 1000 points and it's continuing to fall, यानी उसका लोअर सर्किट ब्रेकर, उससे नीचे गिरे तो सर्किट ब्रेकर आता है, वो ट्रिगर हो गया है कि अब ट्रेडिंग बंद कर दिए, गिरता जा रहा है, गिरता। इंडियन स्टॉक मार्केट, जन्मदिन मुबारक हो, ऊपर 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 चढ़ रहा है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि हम कहां पहुंच रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी
टोटल लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। ये पहली चीज हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज मैम, जो मेरी दादी की दादी की दादी की परदादी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से आप जानते हैं उसको, न्यूयॉर्क में है, अब बुढ़िया हो गई 80 साल की, वहां का जो व्यक्ति है अपने आप को महासचिव कहता है, उसके ऊपर लिख के जब वो अपना ओथ लेता है उसको बताया जाता है कि कहीं भी अंतरराष्ट्रीय कोई सिचुएशन हो, दो चीजें कहना, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, आई विल मीडिएट। अब वो यही करेगा। पाकिस्तान उसके बाद जाके कहेगा चाचा बचा लो मुझे, बोलेगा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। तो हमने कहा पाकिस्तान को बोलो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, हम तो नहीं, जो करना है वो करेंगे। फिर पाकिस्तान बोलेगा चाचा मुझे बचा लो, फिर कहा अच्छा मैं भारत से बात करता हूं। मैंने कहा यार मेरे विदेश मंत्रालय का चपरासी भी तेरे से बात नहीं करेगा, आराम से बैठ वहां पर। सो आई एम टेलिंग यू मैम, दीज टू थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इट हैपन। पाकिस्तान ने तो उनकी मीटिंग कन्वीन करने को कही है, उनको पता नहीं है क्या करना है। फाइनली माई फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ योर डिप्लोमैट्स मेरे दोस्त हैं, सर हम चाणक्य की संतान हैं, किससे पंगा ले रहे हैं आप लोग? अपने आप को बड़ा शातिर समझते हैं। याद है 1999 में नवाज शरीफ गया था बिल्लू भाई क्लिंटन से कहने के लिए मुझे बचा लो, और बिल्लू भाई क्लिंटन बोला क्या प्रेस रिलीज है? आपके जो साथ में लोग थे ना वो 50 प्रेस रिलीजेस लेके आ गए, बड़े शातिर बड़े होशियार बन रहे थे। मुझे ब्रूस रीडल जो उस समय मौजूद थे वहां, उन्होंने बताया था कि बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा इन सबको बाहर निकालो, सिर्फ नवाज शरीफ और मैं बात करेंगे। नवाज शरीफ बाहर निकला, मुंह चेहरा उसका लटका हुआ था। यही हालत इन लोगों की हो रही है, बहुत होशियार समझते हैं बेवकूफ। मैम सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बट ये सच्चाई है। अब आप ही ने कहा कि पाकिस्तान है ही ऐसा, वहां की डिप्लोमेसी है ही ऐसी, वहां की फौज काम कर रही है या फौज के पीछे आईएसआई काम कर रही है या आतंकी काम कर रहे हैं, इसके बीच में सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।